ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर मशीन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया था और मैं इस वीडियो में डीसी जनरेटर के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, अ सीरीज जनरेटर ऑफ टोटल रेसिस्टेंस 0.5 ohm is running at 1000 rpm and delivering 5 kilowatt at a terminal potential difference of 100 volt. If the speed is raised to 1500 rpm and the power is adjusted to 8 kilowatt, फाइंड द न्यू करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो हमारे पास गिवन क्या है, पहले इतना लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है जो टोटल रेसिस्टेंस है। टोटल रेसिस्टेंस का मतलब होता है सीरीज रेसिस्टेंस प्लस आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो ये गिवन है 0.5 ओम। नेक्स्ट गिवन है हमारा जो रनिंग स्पीड है वो गिवन है 1000 आरपीएम। नेक्स्ट गिवन है डिलीवरिंग पावर जो हो रहा है वो हो रहा है 5 किलोवाट और टर्मिनल वोल्टेज है 100 वोल्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड, यदि हम स्पीड को राइज कर देते हैं तो हमारा जो स्पीड होगा, जो न्यू स्पीड होगा वो होगा 1500 आरपीएम। न्यू स्पीड को एन डेस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो पावर जो हम एडजस्ट करेंगे पी डेस वो होगा 8 किलो वाट। अब नेक्स्ट बोल रहा है हमें फाइंड आउट क्या करना है, न्यू करंट और न्यू टर्मिनल वोल्टेज, ये दोनों ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट द मशीन इज वर्किंग ऑन a straight portion of the characteristics such that the flux is proportional to the current। यहाँ पे बोल रहा है जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है करंट का, क्योंकि हमारा जो मशीन है वो वर्क कर रहा है स्टेट पोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है मशीन के उसके स्टेट पोर्शन पे वर्क कर रहा है, जिसके वजह से जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सच डेट द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड द ईएमएफ जनरेटेड इज, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड स्पीड का। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, देन ऑल्सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एन, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमें पता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम इस पुराने वाले जो वोल्टेज और करंट गिवन है, वोल्टेज और पावर गिवन है, उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर पावर गिवन है 5 किलो वाट, ठीक है। तो पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो यहाँ पर हमारा जो लोड करंट होगा, क्योंकि जनरेटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा, यहाँ पर लोड करंट होगा। और दिख रहा है कि लोड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लोड करंट। लोड करंट यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि पावर मुझे यहाँ का पता है, पावर गिवन है 5000 वाट। तो आई एल इक्वल टू क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज 100 गिवन है, तो आई एल हो जाएगा 50 एम्पियर, ठीक है। तो आई एल इक्वल टू आई ए इक्वल टू हो जाएगा 50 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ई इक्वल टू हमें पता है क्योंकि जनरेटर है तो ऑब्वियसली ई इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए, ठीक है। यहाँ पे आर ए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे टोटल रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे वी टी क्या होगा, वी टी 100, यहाँ पे 50, आर टोटल हमें पता है 0.5 ओम। देन सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 25, देन मिलेगा 125 वोल्ट। तो हमें ई मिल गया 125 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि E1, अगर मैं इसको मान लूँ ई, ठीक है, ई बाई ई डेस इज इक्वल टू एन आई बाई एन डेस आई डेस, लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पर हमें पता क्या है, ई की वैल्यू पता है 125 एंड ई डेस मुझे नहीं पता है, और स्पीड जो गिवन है, पहले जो स्पीड था वो 1000 था, करंट हमें मिला है 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन डेस हमें पता है, जो राइज करने के बाद जो स्पीड हो रहा है वो हो रहा है 1500, आई डेस हमें नहीं पता है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ई डेस बाई आई डेस।
क्या होगा 125 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 15/4। 15/4 ई डेज बाई आई डेज का जो वैल्यू है 15/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हमें क्या पता है कि पावर जो गिवन है, पावर गिवन है 8 किलोवाट। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है VI। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8000 इज इक्वल टू V के जगह पर हम लिख सकते हैं ई डेस इक्वल टू V प्लस IA मतलब आई डेस R। ठीक है, यहाँ पे वही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या ई डेस माइनस आई डेस R टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ई डेस माइनस आई डेस R टोटल इंटू आई डेस, सॉरी यहाँ पे आई डेस होगा। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 8000 इज इक्वल टू ई डेस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई डेस इज नथिंग बट 15/4 आई डेस। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4 आई डेस माइनस आई डेस इंटू आर टोटल कितना था 0.5 ना, तो 0.5 रखेंगे। ठीक है, और इंटू आई डेस। ठीक है, तो यहाँ से आई डेस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/4 माइनस 0.5 आई डेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा 8000 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू आई डेस स्क्वायर। तो आई डेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 32,000 डिवाइडेड बाय 13 रूट अंडर आई डेस, ये वैल्यू हमारा आया। तो आई डेस का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 49.6। ठीक है, तो हमें आई डेस जो है वो मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ई डेस, तो ई डेस इक्वल टू हमने देखा था 15/4 आई डेस होता है। हम यहाँ पे पुट करेंगे आई डेस की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 49.6। यहाँ पर हमारा ई डेस का जो वैल्यू आएगा वो होगा 186। ठीक है, वोल्ट। ई डेस इक्वल टू हो जाएगा 186 वोल्ट। ठीक है, ई डेस हमको मिल गया है, तो देन हमको फाइंड आउट क्या करना है न्यू टर्मिनल वोल्टेज ना, तो ई डेस इक्वल टू हो जाएगा न्यू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई डेस आर टोटल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी न्यू इज इक्वल टू ई डेस माइनस आई डेस आर टोटल। ई डेस की वैल्यू है 186 माइनस 49.6 इंटू 0.5। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 161.2 वोल्ट। तो वी न्यू जो हमारा आ गया वो आ गया 161.2 वोल्ट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा आई न्यू जो होगा, आई न्यू जो होगा वो होगा 49.6 एम्पियर एंड वी न्यू जो होगा वो होगा 161.2 एम्पियर। तो ये जो रिज़ल्ट है मैंने रेड पेन से दिखाया है, आप इसको एक बार खुद से बनाने का कोशिश करिएगा पॉज करके, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा आईएएस में पूछा गया, प्रीवियस ईयर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन है 220 वोल्ट डीसी कंपाउंड जनरेटर हैज़ रेसिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर शंट एंड सीरीज वाइंडिंग एज इतना। मतलब हमारे पास क्या गिवन है, टर्मिनल वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, और गिवन है कि जो रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है वो है 0.1 ओम, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है सीरीज वाइंडिंग एज अ 0.1 ओम, 50 ओम, 0.06 ओम रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.1 है एंड शंट रेसिस्टेंस 50 ओम एंड सीरीज रेसिस्टेंस गिवन है 0.06 ओम। ठीक है, फिर बोल रहा है द लोड करंट इज, लोड करंट गिवन है कितना 100 एम्पियर।
फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट व्हेन द मशीन इज कनेक्टेड एज लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। पहले ए और बी दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन सी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते कैसे बनेगा। तो यहाँ पर IL हमारे पास है 100 एम्पियर, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट बोथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का, कैसा है फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर जो होता है उसके पैरेलल में शंट वाइंडिंग कनेक्टेड होता है। ये होता है हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो VT है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है वो है IL, ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस है, यहाँ पर शंट रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है लोड करंट और EMF, ठीक है, इंड्यूस EMF। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं शंट करंट। शंट करंट कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय शंट रेसिस्टेंस। और यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है ये शंट, जो यहाँ पर फील्ड शंट फील्ड है उसके पैरेलल में है, तो यहाँ का वोल्टेज भी VT के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VT इज नथिंग बट 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय शंट रेसिस्टेंस गिवन है 50। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा वैल्यू 4.4 एम्पियर, ठीक है। तो शंट करंट पता चल गया और लोड करंट ऑटोमेटिक हमें पहले से गिवन है, लोड करंट हमारा गिवन है, तो हम आर्मेचर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्मेचर करंट क्या होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट ये होगा, यहाँ से कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया, तो हम बोलेंगे आर्मेचर करंट इज नथिंग बट लोड करंट प्लस शंट करंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 4.4 मीन्स 104.4 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर करंट। तो हमने लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का आर्मेचर करंट फाइंड आउट कर लिया है, वो है 104.4 एम्पियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, E लॉन्ग शंट का। तो E क्या होगा, VT प्लस IaRa प्लस IaS। तो अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इंड्यूस EMF। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज गिवन है 220 प्लस IA हमारा गिवन है 104.4 इंटू आर्मेचर रेसिस्टेंस गिवन है 0.1 प्लस 104.4 इंटू जो सीरीज रेसिस्टेंस है वो गिवन है 0.06। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 220 प्लस 104.4 0.1 प्लस 0.06। इसे सॉल्व करने पर E का जो वैल्यू आएगा वो होगा 236.7 वोल्ट। तो हमने लॉन्ग कंडीशन में हमने EMF भी फाइंड आउट कर लिया, वो है 236.7 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसमें क्या होगा कि जो हमारा जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर के क्रॉस लगा होगा। तो यहाँ पे पहले सर्किट ड्रॉ कर लेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का। यहाँ पर हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर हमारा होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा होगा टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर है लोड करंट, ये आर्मेचर है, यहाँ पर सीरीज शंट रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर सीरीज रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। ये हमारा सर्किट होगा शॉर्ट शंट के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज VT है। अब मुझे यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करना, मान लेते हैं इसको VT डैश, ठीक है। तो VT डैश इज नथिंग बट, बोल सकते हैं VT प्लस IL RAC। तो यहाँ पर हमारा VT कितना गिवन है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट। तो 220 प्लस IL गिवन है 100 इंटू RAC गिवन है 0.06, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा 226 वोल्ट।
वी टी डेज का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए अब वी टी डेज जो है ये पैरेलल है शंट फील्ड के पैरेलल है, तो शंट रेसिस्टेंस शंट वोल्टेज जो होगा, शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी टी डेज। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे आई एस एच इज नथिंग बट वी टी डेज डिवाइडेड बाय आर एस एच शंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है 226 डिवाइडेड बाय शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 50। सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास वैल्यू 4.52 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता चल गया शंट करंट, तो ऑब्वियसली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट क्या होगा, यहाँ से जो करंट आएगा, एक मिनट इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। यहाँ पर जो आर्मेचर करंट है ये आर्मेचर करंट है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ठीक है, तो हमारा आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, लोड करंट प्लस शंट करंट। लोड करंट 100 है, शंट करंट हमारे पास 4.52 है, टोटल मिलकर बनेगा 104.52 एम्पियर। तो ये हमारा हो गया आर्मेचर करंट जो हमें फाइंड आउट करना है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में जो आर्मेचर करंट होगा वो हो जाएगा 104.52। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ईएमएफ। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, वी टी डेज प्लस आई आर ए होगा। तो यहाँ पे वी टी डेज क्या है 226 प्लस आई हमने फाइंड आउट किया 104.52 और आर ए हमें पता है कितना 0.1। यहाँ पर रखेंगे 0.1, सॉल्व करेंगे तो 226 प्लस 10.452, तो यहाँ पर आ सकता है आएगा वैल्यू 236.452। तो हमारा ई का जो वैल्यू होगा वो होगा 236.452। तो ये हमारा ई का वैल्यू आ जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन के रिटर्न आते हैं। नेक्स्ट ए और बी का वैल्यू मिल गया। ए के केस में हमारा ई का वैल्यू जो आया वो आया 236.7 वोल्ट। आई की वैल्यू जो आई वो आई 104.4 एम्पियर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के केस में आया ई का वैल्यू 236.452 और आई की वैल्यू आई 104.52 एम्पियर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है सी। ठीक है, सी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ विल द एम्पियर टर्न्स ऑफ अ सीरीज वाइंडिंग विल चेंज इफ इन ए मतलब लॉन्ग शंट में a diverter resistance of 0.1 ohm is connected in parallel with series winding. Ignore armature reaction. ठीक है, तो लॉन्ग शंट की बात हो रही है, तो लॉन्ग शंट का पहले फिगर बना लेते हैं। तो लॉन्ग शंट में हमने क्या देखा था कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस हम एक रेसिस्टेंस लगा ले रहे हैं, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है 0.1, जिसको हम बोल रहे डाइवर्टर। ठीक है, और यहाँ का रेसिस्टेंस हमें पता था सीरीज का कितना था, यहाँ का रेसिस्टेंस था 0.06। ठीक है, और यहाँ का रेसिस्टेंस था 50 ओम। ठीक है, और आर्मेचर रेसिस्टेंस तो पता ही है 0.1। ठीक है, यहाँ का रेसिस्टेंस है 0.1, तो ये हमारा गिवन है। अब मुझसे पूछ रहा है कि डाइवर्टर रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ विल बी द एम्पियर टर्न्स ऑफ सीरीज वाइंडिंग विल चेंज। एम्पियर टर्न्स जो होगा सीरीज वाइंडिंग का किस तरह चेंज होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं जो सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न्स जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है सीरीज फील्ड करंट के। जो सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न्स जो होता है, एम्पियर टर्न्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट का। ठीक है, सीरीज फील्ड करंट का, सीरीज फील्ड करंट का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सीरीज फील्ड करंट का। ठीक है,
तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है, एज्यूम कर लेते कि यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर जो करंट हमें मिला है, यहाँ पर जो हमें करंट मिला है, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ का करंट आई है, ठीक है। टोटल करंट हमें यहाँ से आई मिल रहा है, ठीक है। तो हम विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ का करंट, सीरीज फील्ड का करंट, ठीक है। तो सीरीज फील्ड करंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सीरीज फील्ड इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट इंटू 0.1 जिसका करंट फाइंड करना है उसके अपोजिट वाले के रेसिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.06। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.625 आई, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न्स। परसेंटेज टोटल करंट माइनस सीरीज फील्ड करंट, टोटल करंट माइनस सीरीज फील्ड करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट इनटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारा आएगा 37.5%। तो हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया था हाउ विल बी द एम्पियर टर्न्स ऑफ द सीरीज वाइंडिंग विल चेंज। तो ये चेंज कितना होगा, 37.5%।